हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स सिंगेज मैथमेटिक्स, जिसके थ्रू आपकी आईआईटी जेईई मेंस और जेईई एडवांस की हम तैयारी कर रहे हैं। बहुत थरली और कॉम्प्रहेंसिवली कर रहे हैं क्योंकि ये पैकेज इसी तरीके से डिज़ाइंड है। ये 5 किताबों का कलेक्शन है और इसके थ्रू आपका पूरा 11th और 12th का मैथमेटिक्स का सिलेबस कवर होता है, बहुत थरली और बहुत कॉम्प्रहेंसिवली। ये बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही प्लानिंग के साथ मेटिकुलसली डिज़ाइंड बुक है। मतलब हर एक क्वेश्चन बहुत ही प्रॉपर जगह पर, हर एक प्रॉपर थ्योरम, हर एक स्ट्रैटेजिकली जगह पर चीज़ें रखी गई और बहुत ही स्ट्रैटेजिकली आपकी एक बहुत ही अच्छी तैयारी ये करवाती है। और मेरा यकीन करिए, बहुत डिटेल्ड तैयारी ये किताब, ये बुक आपको करवाती है। क्योंकि ये किताब, ये जो पैकेज है, ये कलेक्शन है सिंगेज मैथमेटिक्स का, 5 किताबों में डिवाइडेड है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर सिंथेसिस, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। हम इसी तरीके से पढ़ेंगे पॉसिबली, और हर एक चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, इलस्ट्रेशंस करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे, एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस करेंगे, हर वैरायटी का क्वेश्चन हम करेंगे। और बेशक जेईई एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी करेंगे उसी चैप्टर के हर बार। और इस तरीके से एक अच्छी तैयारी आपकी करवाएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, हम कोई चार्जेस नहीं लेते, कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को नहीं कहते, हमारा कोई ट्रायल वर्जन के बाद पेड वर्जन नहीं आता, ऐसा कोई मॉडल हमारा नहीं है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है। आप आसानी से पढ़िए, बस अच्छे से पढ़िए। और हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं, किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप आराम से पढ़िए, नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए उनका और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, बस इतनी ईजी गुजारिश है। और बेशक अगर आप हमारे नोट्स की एक्सेस चाहते हैं तो टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गेट नोट्स, आपको एक लिंक दिखाई देगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ क्लिक करके। हम नॉर्मल 2 पैराबोला पर बात कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर है पैराबोला। हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि नॉर्मल को 3 तरीकों से सोचा जा सकता है। एक रही आपकी पैरामेट्रिक फॉर्म, दूसरी थी आपकी स्लोप फॉर्म, और तीसरी फॉर्म जब आप डिफरेंशिएट करके सोच लें। तीनों तरीके याद होंगे, मेरा यकीन है आप भूले नहीं। आज उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेंगे। उससे पहले बस बेसिक सी बात, याद है सारी चीज़ें। आई थिंक मेरा बस आपसे मानना है, डिफरेंशिएशन वाला तरीका याद रखना। आप बस बेसिक सा तरीका याद रखना। आप याद रखिएगा y² = -4ax में जब आपने इस कर्व में टेंजेंट की स्लोप निकाली थी, तो आपको याद है ना हमने क्या निकाल कर लाए थे? हम निकाल कर लाए थे 1/t, है ना। और टेंजेंट की स्लोप अगर 1/t थी तो नॉर्मल की स्लोप हमने क्या निकाली थी? -t। बस इतना काफ़ी है याद रखना, मेरा यकीन करिए, हर बार बस ऐसे ही सोचना होगा। और अगर यहाँ से मैं सोचूं तो मेरे लिए बहुत मुश्किल, बहुत विशेष बात नहीं होगी। सर आपका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था वो आपने माना था 80² 280। मैं हर बार जनरली ऐसे ही फॉलो करूंगा ताकि ऐसा रटने का या याद रखने का कोई प्रेशर ना रहे, आपको समझी हुई चीज़ें बस बनी रहें। और आपके पास कोई भी सिनेरियो हो, कोई भी इक्वेशन हो, और आप उसे स्टैंडर्ड तरीके से फॉलो करके बना लें, क्या बात आपको याद रहेगी? सर अगर यहाँ पर मैं सोचूं तो तरीका आसान है। आई थिंक क्या करेंगे भाई, सर पैराबोला की इक्वेशन, मतलब सॉरी उस नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए, तो क्या हो जाएगी? y - y1, सो y - 280 = m, यानी कितना? -t, x - x1, तो x - at²। क्या ये बातें आपको सॉर्टेड सी दिख रही हैं? आई थिंक सर सुलझा हुआ किस्सा है। तो अगर मैं पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखूं तो कितना आ जाता है? y = याद आ रहा है भाई, -tx + at³, और ये अगर इधर आता है तो हो जाता है +280। सही लिखा है क्या? बिल्कुल सही लिखा है। और बेशक हम जानते हैं कि जो स्लोप है आपकी, अगर उसको मैं कह लूँ थोड़ी देर के लिए m, है ना, अगर मैं स्लोप को थोड़ी देर के लिए अगर यहाँ पर लिख लूँ m, तो सर स्लोप फॉर्म में आप टेंजेंट की इक्वेशन क्या लिखते हैं? वही टेंजेंट की इक्वेशन स्लोप फॉर्म में, है ना। t को रिप्लेस कर दो -m से, तो हो जाएगा mx, है ना। ये पहले लिख लेता हूँ, तो हो जाएगा -2am, और ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा -am³। और बिल्कुल सीधी सी बात, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है आपका 80² 280, उसी को अगर मैं स्लोप फॉर्म में लिखना चाहूँ तो वो कितना हो जाएगा सर? वो हो जाएगा am² -2am, बस हमने t को -m से रिप्लेस किया। आपको जो 2 बातें अगर याद रह जाएं तो ये याद रखिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। और एक छोटी सी बात जो याद रह जाए वो ये याद रखिएगा कि सर आपकी स्लोप फॉर्म में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या बनते हैं उस पैराबोला पर ड्रॉ किए गए नॉर्मल के। ये अगर बातें याद रह जाएं, ये क्रक्स है ना। और इसी पर बेस्ड बातें आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे, डिटेल में डिस्कस करते हुए। कैसे सर? इस क्वेश्चन के जरिए, ये रहा आज का आपका पहला क्वेश्चन, जिसे आप लोग पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे और थोड़ा सोचकर समझकर मुझे बताएंगे आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कि कैसे सोचना होगा। आप क्वेश्चन ठीक से पढ़ो, क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है। कैसे नहीं है सर डिफिकल्ट? आप लाइन समझो, क्या लिखा हुआ है। वो बोल रहा है एक पैराबोला, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो दिया नहीं, बात वहीं खत्म हो गई। इस पर क्या ड्रॉ करना है सर? नॉर्मल। तो पहले तो मैं थोड़ा नॉर्मल की स्लोप तक जाने की कोशिश करता हूँ। सर अगर ये है पैराबोला जिसकी इक्वेशन है y = x² - x - 1, इसको डिफरेंशिएट अगर मैं करूँ, मान लो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूँ तो क्या मिलेगा? तो जब आप निकालेंगे dy/dx तो वो आ जाता है कितना?
2x माइनस 1। आई होप ये डिफरेंशिएशन आप जानते हैं। तो आपका क्या कहना है सर, ये जो डिफरेंशिएशन आया है ये आपके टेंजेंट की स्लोप है। आई होप यू ऑल रिमेंबर, ये जो आता है ये आपकी टेंजेंट की स्लोप होती है पॉइंट x, y पर। हम टेंजेंट की स्लोप में तो इंटरेस्टेड है नहीं, तो मैं अगर नॉर्मल की स्लोप में इंटरेस्टेड हूं तो हमेशा हम जानते हैं कि जो नॉर्मल की स्लोप आएगी वो क्या होगी, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। आई होप ये बात आप समझ रहे हो, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो, यानी -1 अपॉन दिस, जो कि कितना हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 1 अपॉन, है ना, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 1 माइनस 2x। तो ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है ये आपके उस नॉर्मल की स्लोप है। बेशक आपको एक्स कोऑर्डिनेट पता करना होगा, जिस बारे में हम बात करेंगे। अब एक बात का जवाब दीजिए सर, बड़ी बेसिक सी सिंपल सी सुलझी सी बात का जवाब आप देंगे हमें। एक बात बताओ स्टूडेंट्स, क्या आप मुझे बता सकते हो, ध्यान से सोच के कहना, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। उसने बोला था आपसे कि आपका जो नॉर्मल है, जो आपका नॉर्मल है सर किस पर, इस पैराबोला पर, जो आपने नॉर्मल ड्रॉप किया है, उसकी खास बात यह है कि वो इक्वल इंटरसेप्ट बनाता है एक्सिस पर, वो दोनों ही एक्सिस पर आपके इक्वल इंटरसेप्ट बनाता है। सर अगर मुझे पता है कोई बात कि कोई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, आई एम रियली सॉरी, अगर कोई भी आपकी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है, जैसे ये रहा आपका क्या वाई एक्सिस, और इसी तरीके से मैं क्या बना लूंगा स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हम बना लेंगे एक्स एक्सिस, ये रहा आपका क्या एक्स एक्सिस। किसी भी स्टूडेंट को कोई आपत्ति? अब जब कोई कह रहा है आपसे इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस, तो आप खुद बताओ ना, अगर कोई लाइन इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है, जैसे ये देखो, ये एक लाइन है जो कि अगर इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है, तो मैं बड़ी बेसिक सी बात जानता हूँ, मैं क्या जरूरी सी बात जानता हूँ, मैं जरूरी सी बात ये जानता हूँ कि अगर ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है तो सर क्लियर सी बात है इस लाइन की जो स्लोप होगी वो होगी आपकी 1 या -1। 1 कब, जब वो यहां बना रही होती है। लेकिन अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान लेता हूं, फिलहाल बेनिफिट ऑफ डाउट लेते हो, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये जो थीटा होगा ये होगा आपका 135 डिग्री। डू यू ऑल रिमेंबर दैट? ऐसा हमने स्ट्रेट लाइन में डिस्कस किया है। तो अगर मैं इसकी स्लोप की बात करूं तो वो हो जाती है -1। सो अगर ये इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है तो स्लोप या तो 1 होती है -1। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, स्लोप या तो 1 होती है -1। सर 1 कब हो सकती थी, जैसे मान लो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर मैं बनाऊं, ये भी इक्वल इंटरसेप्ट का केस है। लेकिन इस सिनारियो में आप देखो ना, इक्वल इंटरसेप्ट कैसे बन रहे हैं सर, आप देखो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, और क्लियरली यहाँ पर इस लाइन ने जो एंगल बनाया होगा वो कितना होगा, 45 डिग्री। क्या आप मेरी बात समझ पाए? और अगर 1045 होगा तो 1, 10135 होगा तो -1। तो हम जानते हैं अगर इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है तो उस लाइन की जो स्लोप होती है, उस लाइन की जो स्लोप होती है वो या तो +1 होती है, -1 होती है। सर आपका नॉर्मल इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है, यानी आपका नॉर्मल यानी क्या, यानी 1 अपॉन 1 - 2x जो है, 1 अपॉन 1 - 2x जो है आपका, ये सर आपका इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है। यानी 1 अपॉन 1 - 2x किसके इक्वल है सर, ये +-1 के इक्वल है। यानी यहाँ पर अगर 1 रखा तो 1 माइनस, मतलब अगर मैं सिंपल सी बात करूँ इसका रेसिप्रोकल ले लूँ तो शैलाई से 1 - 2x जो होगा वो +-1 के इक्वल होगा। सर 2x को उधर भेजा, इसको इधर लाए, है ना, तो 2x जो होगा वो किसके इक्वल होगा सर, वो होगा 1 माइनस +1 के इक्वल। क्या यहाँ तक कोई आपत्ति भाई? आई होप ये बातें अच्छे से डाइजेस्ट हो रही हैं। अब क्या सर, अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने माइनस साइन लिया तो 1 - 1 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0। अगर मैंने प्लस साइन लिया तो 1 + 1 2, तो x की वैल्यू कितनी 1। आई होप कोई आपत्ति नहीं है। सर अगर मैं x की ये जो वैल्यूज हैं ट्राई करता हूँ, हमसे पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द पॉइंट या पॉइंट्स वेयर दिस नॉर्मल मीट्स द कर्व अगेन। तो मेरा कहना है कि नॉर्मल आपने या तो 0 पर बनाया होगा, x की वैल्यू 0 पर, तो x की वैल्यू 1 पर जाकर मिल रहा होगा, या फिर अगर आपने x की वैल्यू 1 पर बनाया होगा तो x की वैल्यू 0 पर जाकर मिल रहा होगा, है ना। अब सुनना ध्यान से, बहुत बेसिक सी बात है, बहुत ध्यान से सुनना। सर अगर x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो 0, 0 मतलब 0 0 -1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, इस केस में y की वैल्यू आ जाएगी -1। अगर x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो 1 - 1 0, तो ये हो जाएगा -1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। तो बड़ी बेसिक सी बात है सर, अगर उसने दिया होता, आपको क्या दिया होता कि अगर आपने यहाँ ड्रॉ किया है तो वो -1 पे मिल रहा है, और अगर हमने -1 पे ड्रॉ किया है तो 0, 1 पे मिल रहा है, ये तय सी बात है। ये हो गया क्या? आई थिंक हो गया है सर। इस क्वेश्चन में और क्या करना है? तो क्या आपको एक क्वेश्चन और इसका पूरा सोल्यूशन समझ आए? इसका आप ये आंसर मार्क करेंगे। इसके 2 आंसर्स इसलिए आएंगे क्योंकि आपका नॉर्मल आपके कर्व को 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक पॉइंट पर तो आपने नॉर्मल ड्रॉ किया है, और वो नॉर्मल जब आपने कंटिन्यू किया, उसे एक्सटेंड किया फर्दर, तो वो किसी दूसरे पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है। इस तरीके से आप इसे निकालेंगे। मेरे ख्याल से क्या किसी भी स्टूडेंट को किसी भी स्टेप में कोई डाउट है? बहुत आराम से हम चीज़ें सोच पा रहे हैं, बिना ज़्यादा टेंशन लिए, बिना ज़्यादा चीज़ों को मैसअप किए। आई थिंक चीज़ें बिल्कुल सिंपल सी हैं। दोनों पॉइंट समझ आए आपको? दोनों पॉइंट्स क्लियर है? एक तो 0, -1 या फिर 1, -1। सॉर्टेड है भाई। चलो, अगर ये नॉर्मल का कंसेप्ट बड़ी स्लोप वाली फॉर्म हमारी डिफरेंशिएशन वाली फॉर्म के थ्रू क्लियर हुआ, तो एक और क्वेश्चन के थ्रू थोड़ी और बेहतर अंडरस्टैंडिंग
डेवलप करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर वो क्या कह रहा है। आई थिंक आप सब लोग क्वेश्चन आसानी से पढ़ पा रहे हो। सर क्वेश्चन समझ आ जाए तो चीज़ें सुलझ जाएंगी, तो हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन को ठीक से समझें। सुनिएगा ध्यान से। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट, तो लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट की बात हो रही है, ठीक है सर। सोचते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन द नॉर्मल, है ना, ये कुछ वो कहना चाह रहा है, ठीक है सर। इस बारे में बात करेंगे जो भी वो कहना चाह रहा है। किस पॉइंट पर? पॉइंट ये कौन सा पैराबोला ये? तो सर चीज़ें शायद थोड़ी बहुत सुलझ हुई हैं, आप बस अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट मत करना। जी साहब नहीं करेंगे, आप देखते जाइए बस क्या करना है। तो सर ये रहा आपका क्या, ये हो जाता है आई थिंक वाई एक्सिस, बिल्कुल सही सर। और इसी तरीके से आपके पास क्या मिल जाता है, इसी तरीके से आपके पास होता है एक्स एक्सिस, है ना। और अगर मैं आपके पैराबोला की बात करूँ तो हमारा पैराबोला स्टैंडर्ड पैराबोला बन रहा होता है, जो कि आपका क्या है, जो कि है आपका ये y² = 4ax। बहुत अच्छा ना बना हो तो माफ़ी, लेकिन मेरे ख्याल से ये मैं बेस्ट वर्जन जो बना सकता हूँ मेरी नज़रों में तो यही है। आप और खूबसूरत बना सकते हैं तो बनाइएगा, इस बात की कोई कंपटीशन है ही नहीं कि कौन कितना खूबसूरत बना रहे हैं, आपको फटाफट आंसर लाना है। अब सुनिएगा ध्यान से। इस पैराबोला पर एक पॉइंट है, लेट्स से ये वो पॉइंट P यहाँ पर है ना। P के कोऑर्डिनेट्स को लेकर तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है सर। P जो पॉइंट है आपका उसके कोऑर्डिनेट्स हैं वही स्टैंडर्ड 80², 280। अब वो आपसे बात क्या करना चाह रहे हैं, वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपने इस पर नॉर्मल ड्रॉप किया। Prove that the length of the intercept on the normal at this point made by the circle described on the line joining the focus and PS diameter। अब सुनिएगा ध्यान से, ये बहुत क्रूशियल सी बात है। आप सोच के देखो, मान लो सर इसकी फोकस जो है वो यहाँ पर है, मान लो सर इसकी फोकस जो, पहले मैं सर्कल बना लेता हूँ फिर मैं फोकस बनाऊंगा। ऐसा क्यों? बस एक कारण है, मैं डिस्कस करूंगा आपसे उस बात को, लेकिन पहले प्लीज आप मुझे थोड़ी सी लिबर्टी दीजिए इसको ड्रॉ करने की, बस थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे स्टूडेंट्स। मान लो हमने इससे बनाया है आपका क्या, मुझे चूंकि वो डायमीटर की तरह बिहेव करता हुआ चाहिए तो थोड़ा सा ड्रॉ मैं इसको इस तरीके से करूंगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा स्टूडेंट्स। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, इस बारे में हम बात करेंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस, ओके। अगर मैं आपसे पूछूं, लेट्स से ये आपका सर्कल रहा ऐसा, मान लेते हैं यही है वो सर्कल, बट यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। मैं जो करना चाह रहा हूँ वो बस आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, मुझे 2 सेकंड दीजिएगा स्टूडेंट्स। मैं आपसे बस इतनी सी बात करना चाह रहा हूँ कि इसकी कहीं ना कहीं क्या होगी, फोकस। अब मान लो इसकी कहीं ना कहीं फोकस, मैं थोड़ी सी लिबर्टी ले रहा हूँ इसे हटाकर थोड़ा सा खुद से ड्रॉ करने की। सुनिएगा ध्यान से सर, मान लेते हैं इसकी फोकस है यहाँ की, लेट्स कॉल दिस S। इसको लेकर तो कोई आपत्ति नहीं, मान लो ये a,0 है। तो अब उसने आपसे कहा कि सर आप क्या करिए, आप एक काम करिए, इसकी जो फोकस है और ये जो पॉइंट P है, आप इसे डायमीटर की तरह ट्रीट करिए। इससे अगर आप डायमीटर की तरह ट्रीट करके एक सर्कल ड्रॉ करें तो आई होप आप ये सब बात जानते हो कि सर अगर फोकल कॉर्ड के किसी सेगमेंट को अगर डायमीटर की तरह ट्रीट करके मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं तो वो क्लियरली आपके वर्टेक्स पर ड्रॉ की गई टेंजेंट को टेंजेंट की तरह ट्रीट करता है। ये बात याद है ना। अगर मैं इस पॉइंट पर थोड़ा सा एक डिस्कशन करूं, जो कि बेशक बहुत सॉर्टेड सा डिस्कशन होगा, आप इस बात को याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि आपका ये जो सर्कल होगा ये क्लियरली एक ऐसा सर्कल बन रहा होगा। वो सर्कल कम, थोड़ा कुछ और शेप ज़्यादा दिख रहा होगा, बट मेरा यकीन है आप मेरी बात अच्छे से समझ पा रहे हो जो मैं कहना आपको समझाना चाह रहा हूँ, है ना। वो आई एम वेरी श्योर कि वो सर्कल नहीं लगेगा, सर्कल लग भी नहीं सकता, बट मान लो थोड़ी देर के लिए कि वो एक सर्कल है, मान लो थोड़ी देर के लिए वो सर्कल है, क्योंकि हम चीज़ें बहुत प्रॉपर्ली नहीं बना रहे, वो पैराबोला का शेप ही बहुत अजीब सा बना है, बट आपको ये बात समझनी होगी कि आपका क्या एक सर्कल है ना। तो ये डॉटेड जो लाइन बनी है एक सर्कल है, ये जो डॉटेड आपका शेप बना है मान लो ये सर्कल है। अब उसने क्या कहा वो सुनना, आपने P पॉइंट पर, आपने इस पॉइंट P पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया। मैंने अगर P पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉप किया तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि सर वो नॉर्मल आपका ऐसा जा रहा होगा? बहुत बढ़िया। अब हमने क्या किया, सुनिएगा, हमने एक छोटा सा काम किया, मैंने इसको इसके इस पॉइंट से मिलाया। अब कुछ बातों को प्लीज ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लो आपका जो नॉर्मल जा रहा है सर वो यहाँ पर इस सर्कल से वापस दोबारा ये जो पॉइंट है N पर मिल रहा है। आप ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, आपने क्या किया, आपने PS को डायमीटर मानकर एक सर्कल बनाया। बहुत अच्छी बात है सर। उस सर्कल पर इस नॉर्मल ने जो इंटरसेप्ट काटा है, तो आई थिंक वो लेंथ PN की बात कर रहे हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, दैट इज नथिंग बट दैट लेंथ PN। क्या आप सभी को पहले तो एक क्वेश्चन समझ आया? अब मेरा आपसे बस ये कहना है कि आप में से कोई भी स्टूडेंट मुझे PN तक पहुंचने में हेल्प कर सकता है क्या? सर कौन सी बड़ी बात है, क्यों भाई बड़ी बात क्यों नहीं है? कोई भी स्टूडेंट बस मुझे एक छोटी सी हिंट दे दे। क्या आप एक बहुत सिंपल सी बात ऑब्जर्व कर पा रहे हो? सर ये जो PS है ये आपके सर्कल का डायमीटर है, और हम जानते हैं सर्कल का डायमीटर सर्कल की सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट पर एक राइट एंगल यानी 90 डिग्री एंगल सबटेंड करता है।
So am I in a situation to conclude that this triangle PNS is nothing but a right angled triangle? Yes, of course. तो अगर PNS आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो सर मेरा जीवन आसान हो जाएगा अगर मुझे PN निकालना है। कैसे? ध्यान से सुनना, बहुत क्रूशियल सा पॉइंट है। सर अगर मुझे नॉर्मल की इक्वेशन मिल जाए, जो कि हम जानते हैं, शायद हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया है शुरुआत में, अगर मुझे नॉर्मल की इक्वेशन मिल जाए जिस भी फॉर्म में आप चाहें, मेरे ख्याल से प्रेफरेबली मैं पैरामीट्रिक फॉर्म लूंगा जो कि होगी -tx प्लस 80 क्यूब प्लस 280। अगर मैं इस फॉर्म को लेता हूं तो सुनिएगा ध्यान से, ये आपकी नॉर्मल की इक्वेशन है जो कि क्या है, y इज इक्वल टू -tx प्लस 80 क्यूब, आप चाहें तो 280 पहले लिख लीजिए, है ना, प्लस कितना 280, जैसा भी आप लिखना है, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस एट ऑल। मेरा आपसे ये कहना है, क्या मैं S से इस लाइन पर ड्रॉ की गई परपेंडिकुलर लेंथ यानी SN निकाल सकता हूं? क्या मैं S और P पॉइंट के बीच की डिस्टेंस से PS निकाल सकता हूं? और अगर ये सारी बातें हमने निकाल ली हैं तो आई थिंक मैं PS और SN को जानते हुए बहुत आराम से PN निकाल सकता हूं पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, क्योंकि PSN आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कोई कंफ्यूजन? सर सबसे पहले तो चलो एक काम करते हैं, हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं PS। दोनों बातें आपके पास हैं, आप चाहें, आपके पास क्या है भाई, PS। आप चाहें तो पहले यूज कर लीजिए, क्या आप चाहे तो पहले यूज कर लीजिए आप डिस्टेंस फॉर्मूला, लेकिन मैं कहूंगा डिस्टेंस फॉर्मूला क्यों यूज करना है? सर पैराबोला पर लाई करने वाला कोई भी रैंडम पॉइंट है, पैराबोला पर लाई करने वाला कोई भी रैंडम पॉइंट है, और मैं एक बहुत सिंपल सी बात ये जानता हूं कि उस पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट की जो फोकस से डिस्टेंस है वो वही होगी, किसके इक्वल होगी सर, वो आपकी इक्वल होगी। ध्यान से सोचो भाई, हम बड़ी बेसिक सी बात ये जानते हैं क्या, कि सर आपकी पैराबोला पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट की जो फोकस से डिस्टेंस होती है वो उसी पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्वल होती है। बिल्कुल सर। अच्छा, इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी सर? इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी x इज इक्वल टू -a। याद आ रहा है? मतलब ये डिस्टेंस कितनी है सर? ये डिस्टेंस है a, और P पॉइंट की यहाँ से आपकी y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है सर? वो है a। आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? आई एम रियली सॉरी, a नहीं, 80 स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस है 80 स्क्वायर, ये डिस्टेंस है a। तो कहना से P पॉइंट की इस डायरेक्ट्रिक्स से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? 80 स्क्वायर प्लस a। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आई थिंक सुलझी हुई सी बात है। अब अगर ये डिस्टेंस है आपकी 80 स्क्वायर प्लस a, तो जो वो डिस्टेंस आई है परपेंडिकुलर वही PS के इक्वल होगी। तो PS की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? वो हो जाएगी a प्लस 80 स्क्वायर। डिड यू ऑल गेट दैट? आई होप नो वन इज कंफ्यूज्ड विद दैट एक्सप्लेनेशन। नाउ अगर मैं SN निकालना चाहूँ तो SN क्या है सर? a,0 की इस लाइन से, क्योंकि आपके नॉर्मल की इक्वेशन है, तो a,0 की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या? छोटा सा काम करेंगे स्टूडेंट्स, क्या कि मैं y को भी इधर ले आता हूं, है ना। तो अगर मैं y को भी इधर लेकर आ जाता हूं मान लो, तो ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा -y इज इक्वल टू 0, है ना। अब जब हम पास करेंगे a,0, ध्यान से देखो क्या दिखेगा सर? a पास किया तो ये हो जाता है -80, देख रहे हो आप लोग। ये कितना है सर? ये है आपका +80 क्यूब, है ना। ये कितना है सर? ये है आपका 280, और जब आपने 0 रखा तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, तो वो हो जाएगा 0। डिड यू ऑल गेट दैट? आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, डिवाइडेड बाय, ये तो आपका न्यूमरेटर वाला पार्ट है जिसपे आपको क्या लगा लेना है? मॉड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ओवर। बाय द वे हम निकाल क्या रहे हैं? हम निकाल रहे हैं SN, तो मैं इक्वल में लिख देता हूँ SN, है ना। डिवाइडेड बाय अंडर रूट ओवर x और y के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर्स का सम, जो कि कितना हो रहा है सर? x का स्क्वायर माइनस t, तो t स्क्वायर प्लस 1, और वो किस में आएगा? अंडर रूट में, तो हो जाएगा अंडर रूट ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं? ये आया आपका SN, जिसे आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो सर। 280 में से 80 सबट्रैक्ट किया तो बचेगा 80। आई होप यू ऑल गेट दैट। तो SN को अगर मैं यहाँ सिंप्लीफाइड मैनर में लिखना चाहूँ तो मैं SN को क्या लिखूंगा सर? आप SN को लिखोगे मॉड ओवर 280 माइनस 80, दैट्स 80, प्लस ऑफ कोर्स कितना? 80 क्यूब। ये पूरा आप लिखेंगे किसमें? मॉड में, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। सो दिस टर्न्स आउट टू बी द वैल्यू ऑफ SN, दिस इज PS। तो अब PS और SN पता है, तो क्या PN निकालने में कोई आपत्ति? सर PS है आपका क्या? हाइपोटेन्यूज, तो आप लिखेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी a प्लस 80 स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। तो मैं क्या लिखूंगा भाई? मैं लिखूंगा यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, हाइपोटेन्यूज कौन है? a प्लस 80 का होल स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो a प्लस 80 स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, है ना। इसमें से क्या सबट्रैक्ट करेंगे सर आप? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से बेस के स्क्वायर को सबट्रैक्ट करेंगे, यानी SN के स्क्वायर को। SN का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, मतलब 80 प्लस 80 क्यूब के, आई थिंक सही लिखा है क्या? हाँ बिल्कुल, 80 प्लस 80 क्यूब का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको सर? यहाँ पर दिख रहा है 80 प्लस 80 क्यूब का स्क्वायर
डिवाइडेड बाय, आप खुद सोच के देखो स्टूडेंट्स, 1 प्लस टी स्क्वायर अंडर रूट में था तो वो कितना बचेगा सर, वो बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर। ये जो वैल्यू फाइनली निकल कर आएगी जिसे मैं सिंप्लीफाई करने वाला हूं, बेशक यही वो वैल्यू है। कौन सी वैल्यू सर? यही वो वैल्यू है आपकी किसकी, पी एन की। आप देखो ना, ये पी एन ही वो है क्या, इंटरसेप्ट जो आपसे पूछा गया है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। और वो कह रहा है वो इसके इक्वल है, तो निकाल लेते हैं, कोशिश करते हैं। सर अगर इसे निकालना चाहा तो ध्यान से देखिए, हम कोशिश करेंगे इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करने की। मेरा बस एक छोटा सा पॉइंट आपसे, यही वो इंटरसेप्ट की लेंथ है, यही वो इंटरसेप्ट की लेंथ है जो कि आप निकाल रहे हो, जिसे आप क्या कह रहे हो, पी एन, है ना। तो ये हम निकालने वाले हैं पी एन। सिंप्लीफाई करते हैं, सोचते हैं सर चीज़ें क्या बनकर आ रही हैं, कोशिश करते हैं इस पार्ट को सॉल्व करने की। मेरा पहला ओपिनियन तो आप सभी से यही है कि सर आप देखो ध्यान से ज़रा, आप सब जगह से क्या ए कॉमन ले सकते हो? बहुत आराम से मैं ए कॉमन ले सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ से ना सिर्फ ए बल्कि ए टी कॉमन ले सकता हूँ, मैं यहाँ से भी कुछ कुछ कॉमन ले सकता हूँ, और इससे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके चीज़ें सिंप्लीफाई होती हुई दिखेंगी। बस उसी तरफ मैं बढ़ने वाला हूँ। आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आप जैसा भी ठीक लगे करिए, पर इसे सॉल्व करिए। तो मेरा कहना है सर, पहले तो मैं सबसे पहले सब जगह से ए कॉमन ले लेता हूँ, कोई आपत्ति नहीं। ए जब आप कॉमन लेंगे तो सर टेक्निकली ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कॉमन आएगा, तो सबसे बाहर आपको ए स्क्वायर अपॉन में क्या 1 प्लस टी स्क्वायर मिलेगा, जिस पे हम बात करेंगे, है ना। सर जब यहाँ पे आपने सॉल्व किया तो ये कितना बच जा रहा है सर, ये बच रहा है 1 प्लस कितना टी स्क्वायर, है ना, का क्या होल स्क्वायर। डू यू ऑल एग्री विद दैट? ये कितना बच रहा है 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा एक और बात सर, ध्यान से देखो आप, यहाँ पर माइनस है ना, ए कॉमन जा चुका है, पर फिर भी मुझे यहाँ टी भी दिख रहा है, मुझे यहाँ पर टी भी दिख रहा है। और अगर टी भी दिख रहा है तो एक बात देखो भाई, अगर मैंने टी कॉमन ले लिया, इफ आई टेक टी कॉमन, तो टी स्क्वायर बाहर आएगा। बिल्कुल सर, जब टी स्क्वायर बाहर आया, जब हमने टी कॉमन लिया तो बाहर क्या है, टी स्क्वायर। जब टी स्क्वायर बाहर आया तो आप प्लीज ध्यान से देखो सर, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर का ऑफ कोर्स क्या होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। अब मेरा ओपिनियन बड़ा सुलझा हुआ सा आपसे यही है कि अगर आप चीज़ें ध्यान से देखें तो आप पी एन की वैल्यू निकालने को लेकर काफ़ी करीब हैं। कैसे सर? देखो भाई, एक सिंपल सी बात आप गौर करो, ये है 1 प्लस टी स्क्वायर जो कि इसको कैंसिल करता है। आई होप आप सब इस बात से एग्री करते हो। ए स्क्वायर को हम कीपिंग असाइड फॉर अ व्हाइल। अब अगर मैं आपसे बात करूं इसके अंदर जाने की, तो देखो क्या मिल रहा है सर, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। कैन आई कीप इट एज इट इज? ऐसा क्यों? ध्यान से देखो, अगर मुझे ये मिल रहा है, गौर से देखना, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, बाय द वे पी एन नहीं है, ये है आपका पी एन का स्क्वायर। माइंड यू एवरीवन, दिस इज नॉट पी एन, दिस इज पी एन का स्क्वायर। याद है ना, परपेंडिकुलर के स्क्वायर में से बेस के स्क्वायर को सबट्रैक्ट किया तो आपको परपेंडिकुलर, सॉरी, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर सबट्रैक्ट किया तो आपको परपेंडिकुलर का स्क्वायर मिलता है ना। सो दिस इज गोइंग टू बी पी एन स्क्वायर। अब क्या, अब एक छोटा सा काम सर, ध्यान से देखो, 1 प्लस टी स्क्वायर यहाँ भी दिख रहा है, 1 प्लस टी स्क्वायर यहाँ भी दिख रहा है, तो ये पूरा कॉमन लेता हूँ, तो मेरे पास जो एक और चीज़ मिल रही है वो क्या, वो मिल रही है 1 प्लस टी स्क्वायर भी कॉमन। अब अंदर क्या बच रहा है वो देखो सर, यहाँ पे सिर्फ 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा, बिल्कुल सही बात, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पर क्या बचेगा, देखो हमने यहाँ से ये पार्ट कॉमन ले लिया, ये ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ पर बचेगा आपका माइनस टी स्क्वायर। डू यू ऑल एग्री विद दैट? और ये किसके इक्वल है सर, ये है आपके पी एन स्क्वायर के इक्वल। आई थिंक आप सभी के सामने आंसर लिखा हुआ है, जिसको लेकर मेरे ख्याल से किसी भी स्टूडेंट को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सर ऐसे कैसे कह रहे हो आप, आंसर लिखा हुआ है, क्यों नहीं लिखा है भाई, आप खुद सोच के बताओ। सर ये पार्ट कैंसिल, तो बचा क्या, ए स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस टी स्क्वायर, ये पूरा 1 है, और ये है पी एन स्क्वायर। तो क्या मैं बोलूँ, जो पी एन की वैल्यू होगी, जो पी एन की वैल्यू होगी वो होगी ए स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर का अंडर रूट, यानी क्या, ए टाइम्स अंडर रूट ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप खुद देखो, बस वहाँ से अंडर रूट लेना है, वो स्क्वायर हटाकर, तो ये क्या बचेगा, ए टाइम्स 1 प्लस टी स्क्वायर का अंडर रूट। क्या आपको ये आसान सा सोल्यूशन दिख रहा है? बहुत टफ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी बातें नहीं थी, आपको बस यहाँ पर चीज़ों को ठीक से विजुअलाइज करना था, और अगर आपने इसे ठीक से इमेजिन किया होता तो ये बेशक एक आसान सा क्वेश्चन था। हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, नॉर्मल की इक्वेशन की, जो कि शायद मैं निकाल भी सकता था, पर मेरा कहना है अगर मुझे ये स्टैंडर्ड फॉर्म दी गई और अगर ये मुझे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस के बाद याद रह जाए तो बार बार क्यों निकालें, बार बार तो मेहनत करने से हम बचाना चाह ही रहे ना, और वही तो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाएगा स्टूडेंट्स। तो ये बात में कोई डाउट आई थिंक नहीं। अगर नहीं है तो क्या अब हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करें। आज का ये रहा आपके नॉर्मल पर तीसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, वो कह रहा है एक नॉर्मल कॉर्ड है। सर नॉर्मल कॉर्ड कैसे आ गई अब, ठीक है, बात करेंगे इस बारे में। अगर नॉर्मल कॉर्ड जो है आपकी, वो एक राइट एंगल सबटेंड करती है, कहाँ पर सबटेंड करती है सर, आपके वर्टेक्स पर। किसकी वर्टेक्स पर सर, आपके पैराबोला y² = 4ax पर। तो इसका इंक्लिनेशन एक्सिस पर कितना होगा वो निकालना है।
आप सारी बातें छोड़ो, आप बिल्कुल सारी बातें छोड़ो, आप बस मुझे ये बताओ कि अगर ये नॉर्मल की इक्वेशन है, अगर ये नॉर्मल की इक्वेशन है तो क्या मैं इसकी स्लोप फॉर्म में इक्वेशन लिख सकता हूँ? अगर एक नॉर्मल की इक्वेशन में लिखना चाहूँ तो स्लोप फॉर्म में क्या बहुत बड़ी बात होती है? सर नहीं होती है। अगर आपको थोड़ी भी हिंट चाहिए तो पूरा पार्ट फिर से क्रिएट कर लो। पहले तो मैं आपसे स्लोप फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन जानना चाह रहा हूँ। तो सर हम जानते हैं जहाँ वो आपका टी वाले फॉर्म में होता था, अगर मैं इसे स्लोप फॉर्म में लिखूँ तो इसे हम लिखते हैं माइनस एम एक्स माइनस 2am और माइनस कितना am क्यूब। आई होप आपको याद आ रहा होगा। इनकेस इतने बड़े बड़े एक्सप्रेशंस आपको याद नहीं रहते, जो कि यूजुअली मुझे भी टेक्निकली हर बार याद नहीं रहते, तो मैं क्या करता हूँ, मैं बना लेता हूँ। जैसे कि मान लो मुझे अगर मुझे इनकेस ये याद रह गया तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ पर t की जगह माइनस एम पास कर दूंगा, क्योंकि हम जानते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में ये स्टैंडर्ड केस y स्क्वायर 4ax के लिए आपके t और m में जो रिलेशन होता है वो ये होता है कि दोनों एक दूसरे के नेगेटिव के इक्वल होता है, यानी t माइनस एम के इक्वल होता है। तो यहाँ रखा माइनस एम, तो एम एक्स माइनस ए एम क्यूब माइनस 2am। आई होप हमने यही लिखा है, ध्यान से देखिए भाई, आपका क्या है, एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब, और ये आपकी स्लोप फॉर्म में इस नॉर्मल की इक्वेशन है। किस पर? इस पैराबोला पर ड्रॉ किया गया। और अगर मैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की बात करूँ, बस ऐसे इन जनरल बात निकल आई है तो कर लेते हैं। वो कितना होता है सर? वहाँ होता था at स्क्वायर कॉमा 2at, और t माइनस एम के इक्वल है तो कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा am स्क्वायर कॉमा माइनस 2am। डू यू ऑल एग्री विद दैट? डू यू ऑल एग्री विद दैट? बिल्कुल सर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि वो पूछ रहा है नॉर्मल कॉर्ड, नॉर्मल कॉर्ड मतलब ये नॉर्मल कॉर्ड की तरह बिहेव करिए, बात करेंगे कॉर्ड कैसे बन रही है, आप ड्रॉ करिए, आपको दिख जाएगी। वो सबटेंड कर रही है राइट एंगल। अब आप सोच के देखो, राइट एंगल सबटेंड कर रही है मतलब क्या? आई रिपीट माई स्टेटमेंट, अगर वो राइट एंगल सबटेंड कर रही है मतलब क्या? आपको पढ़ाया गया है अगर कोई कॉर्ड राइट एंगल सबटेंड करे तो क्या? कहाँ पर? वर्टेक्स पर। बिल्कुल सही बात है। तो फिर आपसे पूछा जा रहा है बस उस कॉर्ड का एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन। अब आप सारी बातें छोड़ो, एक छोटी सी बात का जवाब दो। बात का क्या जवाब देना है? ध्यान से सुनना। बात यह है, अच्छा एक सिनेरियो याद दिलाता हूँ। सिनेरियो क्या है? ध्यान से सुनना। सिनेरियो है, मान लो आपके पास एक पैराबोला है ना, ये वही आपका स्टैंडर्ड पैराबोला है। थोड़ा सा एक क्विक मैनर में हम बना लेते हैं और मैं चीज़ें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो, ये ऑफकोर्स आपकी वर्टेक्स पर ड्रॉ की गई टेंजेंट है और ये आपका एक्सिस है। एक बात बताओ, इस पैराबोला में अगर मैं दो लाइन्स ड्रॉ करता हूँ, दो लाइन्स कहाँ से ड्रॉ करता हूँ? लेट्स से ओरिजिन से, है ना। लेट्स से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ कहाँ से? लेट्स से यहाँ से, है ना। एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ से और लेट्स से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ से। क्या आप इस बात से मेरी एग्री कर रहे हो कि सर इन दोनों लाइन्स को जो आपने ड्रॉ किया है, इन दोनों लाइन्स को जो आपने ड्रॉ किया है, बड़ी बेसिक सी, साधारण सी, सुलझी हुई सी बात है, क्या इन दोनों लाइन्स की एक क्लब्ड, एक कंबाइंड इक्वेशन में लिख सकता हूँ? कैसे नहीं लिख सकते सर? बड़ा आसान सा तरीका है जनाब। इन दोनों लाइंस की, किसकी? अगर मैं आपको डिनोट करके बताऊं थोड़ी और क्लैरिटी के साथ, तो अगर ये पॉइंट है लेट्स से ओरिजिन O, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, तो पहली बात तो ये मैं जान पा रहा हूं कि AB आपका एक नॉर्मल है। इस नॉर्मल ने इस पैराबोला को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट किया है, और जहां इंटरसेक्ट किया है उन दोनों पॉइंट से मैंने ओरिजिन को मिलाया, तो ये जो OA और OB मिले मुझे, क्या इन दोनों लाइंस की क्लब्ड इक्वेशन लिख सकता हूं? याद करिए वो चैप्टर जो आपको पढ़ाया गया था, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। वहां पर बोला गया था कि अगर एक कर्व को एक स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करे तो उन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन से मिलाने वाली लाइंस की, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की कंबाइंड इक्वेशन लिखने का बहुत अच्छा तरीका होता है होमोजेनाइजेशन। कुछ याद आया? क्या आपको याद आ रहा है? बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था। बस उसी बात पर वापस आएंगे। जरा सोच के देखो, क्या मैं इस इक्वेशन की हेल्प से इस कर्व को होमोजेनाइज कर सकता हूं? सर देखो, यहां पे तो पावर 2 है, ये सॉर्टेड है, यहां पे पावर 1 है, तो मुझे पावर 2 बनानी है। तो पावर 2 बनाने के लिए मैं यहां से हेल्प ले लूंगा। ऑलरेडी यहां पे पावर 1 दिख रही है, पावर 1 दिख रही है, तो मुझे पावर 2 चाहिए। तो कोशिश समझिएगा आप ध्यान से, मैं क्या करने वाला हूं। देखो बहुत ध्यान से देखना, मैं mx को इधर उठा के लाता हूं, या छोड़ो, इस पूरे पार्ट को उठा के इधर लाता हूं, y को इधर लाता हूं। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि सर 2am प्लस am क्यूब जो है आपका, ये इक्वल होगा किसके? mx माइनस वाई के। डू यू ऑल एग्री विद दैट? अब क्या सर? अब एक काम करो, इसको उठा के वहां शिफ्ट करो। तो शलाई से कि सर 1 इज इक्वल टू mx माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2am प्लस am क्यूब। ऐसा क्यों कर रहे हो सर? आप मेरी बात को प्लीज ध्यान से समझिए, बहुत ही बेसिक सा थॉट है कि आप देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, आपका जो कर्व है कौन सा भाई? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax,
क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 4ax इंटू 1? क्या आपको ये कुछ बातें याद आ रही हैं? अगर मैं इसे लिख सकता हूँ 4ax इंटू 1 तो मैं कह सकता हूँ भाई इसे क्या, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इंटू, कैन आई रिप्लेस दिस 1 बाय दिस थिंग? क्या मैं इस 1 को mx माइनस वाई अपॉन 2am प्लस am क्यूब से रिप्लेस कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो सर आप। तो आप क्या लिखोगे, mx माइनस वाई अपॉन कितना है स्टूडेंट्स, 2am प्लस ऑफ कोर्स आई थिंक am क्यूब है ना, यस इट इज am क्यूब। तो आई थिंक आपको कुछ चीज़ें तो रियलाइज हो रही होंगी, इससे फायदा क्या होगा आप खुद समझो। अब x से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर वाली टर्म बना देगा, x y से मल्टीप्लाई होकर एक्स वाई वाली टर्म बना देगा। तो नाउ आई हैव दिस इक्वेशन इन इट्स होमोजेनाइज्ड फॉर्म। और इस होमोजेनाइजेशन से अचीव क्या होता है, आई थिंक इस होमोजेनाइजेशन से आपने कंबाइंड इक्वेशन अचीव कर ली है लाइन ओ ए और ओ बी की। ये क्यों कर रहे हो सर? मेरा कहना है, मेरा करने का बस मोटिव यही है कि अगर आप इस लाइन को ध्यान से पढ़ो तो इसी से हमारी बात खत्म हो जाएगी। मैं आ रहा हूँ उस बात पर पहले आप इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए। कोशिश कर सकते हैं सर, ध्यान से देखो। पहले तो मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है सर, ये ए इस ए और इस ए को हटा रहा है, बिल्कुल हटा रहा है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ पता है, इस वाले पार्ट को उठा के यहाँ ले जा रहा हूँ। आई होप मैं ले जा सकता हूँ। तो देखो हम यहाँ लेकर आए, कौन, ये ए ने इस ए और इस ए को तो हटा दिया, और 2m प्लस एम क्यूब यहाँ लेकर आए। तो ध्यान से देखना, 2m प्लस एम क्यूब हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 2m प्लस एम क्यूब हमने मल्टीप्लाई किया वाई स्क्वायर से। डू यू ऑल एग्री विद दैट? आई होप नो वन इज कंफ्यूज्ड विद दिस पार्ट। इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखना, 4x इंटू एम एक्स। तो शेलाई से हो जाएगा 4mx स्क्वायर, और उसे मैं उठा के इधर लाता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 4mx स्क्वायर। एनीवन कंफ्यूज्ड विद दिस पार्ट एज वेल? आई होप कोई डाउट नहीं है। एक और छोटा सा काम सर, आप ध्यान से देखो, 4x इंटू वाई माइनस 4xy, ये उठा के इधर लाए तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 4xy इज इक्वल टू 0। एवरीवन विद मी सो फार? क्या यहाँ तक कोई डाउट है स्टूडेंट्स? इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे। ये हमने क्या लिखा है, ये हमने हमारी OA और OB जो आपकी स्ट्रेट लाइन थी उनकी हमने कंबाइंड या क्लब इक्वेशन लिखी है बिना किसी परेशानी के, जैसा मेरा मानना है सारे स्टूडेंट्स इस बात से एग्री कर रहे होंगे। अब आप एक बात का जवाब दो, अब आप एक बड़ी बेसिक सी बात का जवाब दो। क्या आप सब ये छोटी सी बात जानते हो कि सर अगर ये आपकी OA और OB जो लाइन्स हैं, है ना, इनकी अगर मैं क्लब्ड इक्वेशन लिख रहा हूँ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस वाले होमोजेनाइजेशन के कंसेप्ट से, तो देखो उन्होंने क्या कहा, वो जो कॉर्ड है, कौन सी कॉर्ड, आपकी कॉर्ड AB, वो जो कॉर्ड है AB वो राइट एंगल सबटेंड करती है वर्टेक्स पर। तो शेलाई से ये एक 90 डिग्री एंगल है। अगर OA और OB की जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वाला कंसेप्ट है, अगर उसमें मैं देखूं और ये जो दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है कंबाइंड इक्वेशन, अगर ये दो उन खास स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं जो कि परपेंडिकुलर हैं, तो हम जानते हैं सर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स का सम आपका होगा 0। क्या आपको ये बात याद है? एक्स स्क्वायर के और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? वो हो जाएगा आपका 0। आई होप आप सभी को ये बात याद है। अगर आप सभी को ये बात याद है तो ये बात अप्लाई की जाए। बिल्कुल सर करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है सर? वो है -4m। आई होप आप जानते हो, मैं बड़ी बेसिक सी बात कह रहा हूँ। उसने कहा आपसे कि ये जो कॉर्ड है आपकी AB वो वर्टेक्स पर 90 डिग्री एंगल सबटेंड करती है, यानी OA और OB की ये जो कंबाइंड इक्वेशन है ये क्लियरली परपेंडिकुलर है OA और OB के, OA OB पर या OB OA पर म्यूचुअली है ना। तो क्लियर सी बात है सर, इनके कोफिशिएंट्स का सम कितना होगा? 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है सर? वो है -4m। सो आई विल कीप दिस -4m विद मी हियर। और क्या दिख रहा है सर आपको? मुझे दिख रहा है वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि है 2m प्लस m स्क्वायर। सो ये कितना है सर? ये है आपका 2m प्लस कितना है स्टूडेंट्स? आई थिंक m क्यूब या m स्क्वायर, आई थिंक इट इज m क्यूब। और ये कितना है सर? ये जो सम होगा ये होगा आपका 0। इफ यू विश टू सिंप्लीफाई दिस, अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हो तो आपको क्या दिखेगा? ध्यान से देखो भाई, -4m प्लस 2m तो कितना हो जाएगा? -2m। तो ये हो जाएगा m क्यूब -2m इज इक्वल टू 0। सर अगर आप m कॉमन ले लेते हैं तो ये जाता है m स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0। फ्रॉम हियर यू गेट 3 वैल्यूज ऑफ m। यहाँ से आपको m की 3 वैल्यूज मिलती हैं। कौन कौन सी सर? अगर m 0 के इक्वल रखेंगे तो m की पहली वैल्यू मिलेगी 0। अगर m स्क्वायर -2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो m स्क्वायर आएगा 2 के इक्वल, m आएगा प्लस माइनस √2 के इक्वल। तो m कितना आएगा भाई? m आएगा आपका प्लस माइनस √2 के इक्वल। इस तरीके से m की आपको 3 वैल्यूज मिलेंगी। कौन कौन सी? -√2, 0 और +√2। अब अगर मैं वापस इस बात पर आऊँ तो क्या मैं जान पाया हूँ, क्या मैं समझ पाया हूँ इसका इंक्लिनेशन एक्सिस के साथ कितना होगा? आई थिंक अब तो आप स्लोप देखकर ही बता सकते हैं बहुत आराम से कि सर कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मुझे m की यानी इसकी स्लोप की वैल्यू मिल गई है तो कौन सा इसका आंसर दूर है? आई थिंक m क्या होता है? m इज़ नथिंग बट व्हाट? इसका
इसका ये जो थीटा बना रही है लाइन, है ना, अब आप समझ रहे हो एम क्या था, एम आपकी इस टेंजेंट की स्लोप थी, टेंजेंट मतलब सॉरी इस नॉर्मल की स्लोप थी, और इस नॉर्मल की स्लोप मतलब ये जो टेन थीटा आपका है वही। सर एम की 3 वैल्यूज क्यों मिली, अब बस आने वाले लेक्चर्स के दौरान मैं रिवील करूंगा कि एम की आपको 3 वैल्यूज क्यों मिल रही है, मैं बताऊंगा, बहुत अच्छे से हम डिस्कस करेंगे, और उसको हम आने वाले लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये 3 वैल्यूज का कारण क्या है। बट आप बात समझिएगा, अगर मुझसे कोई पूछे वो थीटा कितना होगा, अगर वो इंक्लिनेशन पूछता है तो आई थिंक टेन इनवर्स √2 माइनस टेन इनवर्स √2 और टेन इनवर्स 0 एंड 0, ये 3 वैल्यूज आपको मिलेंगी, यानी ये इंक्लिनेशन यानी वो थीटा होगा। डिड यू ऑल गेट दैट? पर 3 वैल्यूज क्यों, बात करेंगे इस बारे में। क्या ये क्वेश्चन और इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही डिटेल्ड मैनर में समझ आया, कहीं पर भी कोई डाउट, कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन? आई थिंक हम अभी क्या कर रहे हैं भाई, हम आपको सिंगेज मैथमेटिक्स की तैयारी करवा रहे हैं IIT JEE मेंस और एडवांस्ड लेवल की। 11th और 12th का मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस कवर करवाते हुए करा रहे हैं, और बहुत ही डिटेल्ड मैनर में करवा रहे हैं। मतलब आपके हर चैप्टर के हर कंसेप्ट की एक अच्छी तैयारी, उसके इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल्स के साथ, और बेशक उसके बाद उसकी एक्सरसाइजेस, हर कैटेगरी का क्वेश्चन, मतलब सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, आपके मैट्रिक्स मैच टाइप, आपके लिंक्ड आंसर टाइप, कॉम्प्रेंशन, एवरीथिंग वी आर गेटिंग कवर्ड। और क्या सर, और बेशक यही सारे कैटेगरी के क्वेश्चंस JEE एडवांस्ड के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है उस चैप्टर पर बेस्ड, वो भी हम सारे क्वेश्चंस करते हैं। मतलब एक बहुत डिटेल, बहुत थरो तैयारी, एंड दैट टू एट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हम कोई चार्जेस नहीं लेते, हमारी कोई हिडन कॉस्ट नहीं होती है कहीं पर भी, कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड हमारा तो मॉडल नहीं है जहाँ पर हम कोई ट्रायल वर्जन देकर फिर पेड वर्जन लेकर आए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन डिलीवर करते हैं। ये प्लेलिस्ट सेव करके रख लो भाई, सिंगेज मैथमेटिक्स फॉर IIT JEE मेंस एंड एडवांस्ड, आपको फुल प्लेलिस्ट लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए भी आप टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको लिंक दिखाई देगा वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में, गेट नोट्स, वहाँ क्लिक करके। हम आपके लिए डेली 2 वीडियोस रिलीज़ करते हैं स्टूडेंट्स, ताकि आपका टाइमली कोर्स कंप्लीट हो और आप एक अच्छी तैयारी कॉन्फिडेंटली एग्जामिनेशन हॉल में जाए, एक अच्छा स्कोर, अच्छी रैंक और एक अच्छा परसेंटाइल लेकर आए। तो बेशक बस अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, चीज़ें रिवाइज करिए, और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। ये एक बहुत अच्छा तरीका होगा इस एग्ज़ाम में एक्सेल करने का। आई थिंक कोई और क्वेरी और कंसर्न तो नहीं है, अगर कोई भी परेशानी हो तो कमेंट में लिखिएगा, हम ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, अच्छे से पढ़िए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और कई सारी डिटेल्स के साथ। पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और बिल्कुल अच्छे से, खूब अच्छे से अच्छा स्कोर, अच्छी रैंक हासिल करिए। तो ख्याल रखिए अपना स्टूडेंट्स, वी आर कॉलिंग इट अ डे हियर। थैंक यू सो मच।